हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड जो कि बिग बॉस के 400 साल के इतिहास का सबसे हिस्टोरिकल एपिसोड था, क्योंकि कल रात के एपिसोड में सदी का सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ विनर यानी कि गौरव खन्ना पहली बार बिग बॉस के किचन में प्रवेश करता है और अपनी एक्सपर्टीज यानी कि जो कुकिंग स्किल्स है उनका भर भर के प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ वो मालती चहर का सपना भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि मालती चहर का इकलौता सपना यही था कि कुछ भी हो जाए उसे जीके यानी गौरव खन्ना के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो ग्रहण करना है मालती चहर को। हालांकि मालती चहर का जो सपना है वो तो खैर बाद में पूरा होता है, लेकिन जीके बाबू जो है वो प्रणीत के माध्यम से दुनिया को दिखाते हैं कि अगर जीके बाबू किसी चीज में पूरी शिद्दत से दिमाग लगाएं तो जीके बाबू क्या नहीं कर सकते। लेकिन यही जीके बाबू जो कि प्रणीत के सामने रोटी बेलने का ज्ञान दे रहे थे, अपने दिमाग का कहीं ना कहीं वो एक प्रमोशन कर रहे थे कि मैं बहुत दिमाग वाला इंसान हूं, लेकिन यही जीके बाबू असेंबली रूम में क्या ब्लंडर करते हैं। जब वहां पर कैप्टनसी के लिए वोटिंग होती है, प्रणीत को और मृदुल को 5-5 वोट मिलते हैं, मुकाबला टाई हो जाता है। फिर बाद में कितने लोग चाहते हैं कि प्रणीत जो है वो कप्तान बने, तो सिर्फ 4 लोग ही हाथ उठाते हैं। वहीं मृदुल के पक्ष में 6 लोग जो है वो हाथ खड़ा करते हैं और मृदुल जो है वो घर का कप्तान बन जाता है। कप्तान बनते से ही मृदुल एक भाषण देता है, जिसके बाद नारे लगते हैं कि मृदुल हमारा नेता है जो कि सबका लेता है। हालांकि मृदुल हमारा नेता है जो कि सबका लेता है, ये लाइन प्रणीत ने कॉमेडी वाला जो उसका सेशन होता है, रोस्टिंग वाला सेशन, वहां पर उसने प्रणीत ने इस्तेमाल करी थी ये बात। लेकिन प्रणीत का जो कॉमेडी वाला सेगमेंट था उसे तान्या मित्तल जो है वो बॉयकॉट कर डालती है, बहिष्कार कर देती है। अच्छा, ये तान्या मित्तल जो बड़ी क्लासी बनती है, डिग्निफाइड लेडी बनती है, बड़ी संस्कारी स्पिरिचुअल बनती है, इस तान्या मित्तल ने प्रणीत का ये जो सेशन था इसे इग्नोर किया है, बॉयकॉट किया है। लेकिन प्रणीत मौर्य ने यहाँ पर तान्या मित्तल के बारे में एक बात कही है जिसके बारे में वो दावा भी करता है। जहां पर प्रणीत एक बात बताता है सबको कि तान्या मित्तल ने मुझसे एक बात पूछी थी कि अगर अमाल को आज ही कोई बिग बॉस की ट्रॉफी देगा तो अमाल घर में उपस्थित लड़कियों में से किस लड़की को किस करेगा। ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ी वाली बात है, क्योंकि तान्या मित्तल खुद को बेहद संस्कारी क्लासी लड़की के तौर पर पोर्ट्रे करती है, बट कैसे सेक्स टॉयज वगैरह का वो बिजनेस करती है, बट जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी जाती है वो पट से रोना धोना शुरू कर देती है। अफसोस की बात है कि ये सारी बातें हमको तो दिख रही हैं, लेकिन सलमान खान जो कि एक एपिसोड को बार बार देख करके आते हैं, वो इन सारी चीजों को सिरे से इग्नोर करके हर एक पॉसिबल तरीके से तान्या मित्तल को ही डिफेंड करके जाएंगे। और ये जो यहाँ पर खुलासा किया है इसने प्रणीत ने, इस खुलासे के बारे में वो ये भी बोलता है कि अगर ये दावा झूठा निकले तो मैं स्टैंड अप करना छोड़ दूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों, कि तान्या मित्तल दिखाती कुछ है बट मन में कुछ और लेकर के चलती है। अब तान्या मित्तल ने अपने रोने धोने का टैलेंट दिखा करके कैसे कल फुटेज हासिल करा है उस पर हम आएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे जीके बाबू और उनके सो कॉल्ड दिमाग की, क्योंकि अपने दिमाग के बारे में जीके बाबू बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर मैं किसी चीज में पूरी शिद्दत से दिमाग लगाऊं तो मैं क्या हासिल नहीं कर सकता। और मजे की बात यह है मित्रों कि ये जीके बाबू जो कि नेशनल टीवी पर एक बड़ा सा क्लेम कर रहे हैं कि अगर मैं पूरी शिद्दत से दिमाग लगाऊं कहीं तो मैं क्या हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यही जीके बाबू अब तक तमाम तरह से दिमाग लगाने के बाद भी एक बार भी कप्तान नहीं बन पाए हैं। यही जीके बाबू कल रात को अश्नूर और अभिषेक को कॉन्फ्रेंट करते हैं कि यार तुम लोगों ने अपने वोट जो है ना वेस्ट कर दिए हैं। जीके बाबू कह रहे हैं कि अश्नूर तू उन लोगों के साथ उठती बैठती है बट वो लोग तुझे पसंद नहीं करते हैं, तो तूने कैसे मान लिया कि वो लोग तुझे वोट करेंगे। लेकिन विश्व में सबसे अच्छा दिमाग रखने वाले जीके बाबू अब तक ये बात खुद नहीं समझ पाए कि जीके बाबू भी अमाल शहबाज के साथ उठेंगे बैठेंगे, लेकिन वो लोग जीके को पसंद नहीं करते हैं। तो जीके बाबू का ये जो अंदाज था ना, ये कुछ और नहीं था, खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। जीके बाबू अभिषेक को अश्नूर को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वही ज्ञान जो है वो जीके बाबू खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अब जिस तरह से यहाँ पर जीके बाबू खुद को सबसे बुद्धिमान और अश्नूर और अभिषेक को कतई मूर्ख साबित करना चाह रहे थे, इस चक्कर में जीके बाबू ने खुद को एक नंबर का दोगला और कतई स्टूपिड भी साबित कर दिया है। क्योंकि जीके बाबू को ये तो लग रहा है कि अश्नूर और अभिषेक ने अपने वोट वेस्ट कर दिए, लेकिन प्रणीत और मृदुल इन दोनों ने भी जीके का ही नाम दिया था। और ये जीके बाबू जो कि अश्नूर को कह रहे थे कि भैया तू कितना भी अमाल अभिषेक के साथ उठ ले बैठ ले, वो तेरे लिए वोट नहीं करेंगे, तो भाई उन लोगों ने तो आपके लिए भी वोट नहीं करा। जो ज्ञान आप अश्नूर को दे रहे हो, अभिषेक को दे रहे हो, वही ज्ञान कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी तो लागू करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, लेकिन प्रणीत और मृदुल इन दोनों ने भी अपने वोट वेस्ट करे हैं, बट आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है।
खैर जीके बाबू इसी बात से खुश हैं कि मृदुल जो है वो कप्तान बन चुका है, लेकिन मृदुल को कप्तान बनाने का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो शहबाज बादशाह और अमाल ने पहले ही हड़प लिया था। और मृदुल जो कि जीके का खास है, जीके के साथ उठता बैठता है, लेकिन कहीं न कहीं मृदुल की दोस्ती शहबाज और अमाल के साथ भी है। आई होप कि जीके बाबू इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे मृदुल इधर और उधर दोनों ही ग्रुप में बराबर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। और जीके बाबू को ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मृदुल कैप्टन बना है तो शहबाज और अमाल की वजह से बना है, और इस चीज़ का कहीं न कहीं एक जो क्रेडिट है वो शहबाज बादशाह और अमाल ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि मृदुल इनकी मेहरबानी से कैप्टन बना है। और ये मृदुल जो कि जीके के साथ उठता बैठता है, कैसे इसी मृदुल ने उठा करके जीके को किचन में फेंक दिया है। हालाँकि जीके किचन में आए हैं अभिषेक बजाज की वजह से, क्योंकि अभिषेक बजाज एक इनिशिएटिव लेता है कि जीके भाई को किचन में आना चाहिए। इतना सुनते ही जीके के गुर्दे छिल जाते हैं और वो अभिषेक को एक वार्निंग टाइप भी देते हैं कि भैया आज बोल दिया, आगे से मत बोलना। और यहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिलता है, ये सीन पता नहीं क्यों मुझे आने वाले दिनों का ट्रेलर लग रहा है, जहां पर जीके वर्सेस अभिषेक बजाज एक जबरदस्त वाला ड्रामा, जबरदस्त वाली जो फाइट है वो लोड होने वाली है। इसका कहीं ना कहीं हमें ट्रेलर मिल गया है। ऑल्दो यही जीके, यही अभिषेक, यही अशनूर, प्रणीत, मृदुल, ये सारे के सारे जो है वो थोड़ी देर के बाद अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं और कैमरे पर आकर के जबरदस्त तरीके से टीम वाला पोज देते हैं, जहां पर जीके अपने बाइसेप वगैरह सब कुछ दिखाता है, अच्छी फिटनेस दिखाता है। इतनी अच्छी फिटनेस है, इतनी बढ़िया बॉडी है, लेकिन फिजिकल टास्क में पता नहीं जीके बाबू को क्या हो जाता है। फिजिकल टास्क तो छोड़ो, माइंड वाली जो एक्टिविटीज है वहां पर भी जीके बाबू सही से दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो अशनूर को, अभिषेक को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना था, तुमने वोट वेस्ट कर दिए। वोट तो भाई साहब इन्होंने भी वेस्ट करे हैं। खैर जीके बाबू का ये जो चैप्टर है इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं टॉक ऑफ द टाउन यानी कि तान्या मित्तल के ऊपर। ये तान्या मित्तल जो कि डे वन से सिर्फ झूठ 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 बोल रही है, और दूसरा अगर उसने कोई काम किया है तो वो मम्मा मम्मा मेको 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 टारगेट कर रहे मम्मा। हम सबने देखा कि ये तान्या मित्तल जो कि छोटी से छोटी चीज पर रोने धोने की नौटंकी करती थी, खुद ये बसीर को बोलती थी, फरहाना को बोलती थी कि मुझे पूल में फेंक दो, छई चपाक छई करती थी। लेकिन जब मालती चहर ने इसे पूल में ढकेला था तब भाई साहब कितने इसने रोने धोने करे थे। और ये सलमान खान जो कि आज रात के एपिसोड में तान्या मित्तल के बॉडीगार्ड बनने वाले हैं, संदीप और कुलदीप की नौकरी को खाने वाले हैं। लेकिन इन्हीं सलमान खान ने एक वीकेंड पहले तान्या को क्या कहा था कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं कि मुझे पूल में फेंको। अरे बाप रे, इतना गहरा पूल है, 178 फीट का, मैं डूब गई। तो जिस तरह से सलमान खान ने तान्या को भर भर के एक्सपोज करा था ये हम सब ने देखा है। अफसोस की बात है कि आज रात के एपिसोड में यही सलमान खान यहाँ पर तान्या मित्तल को क्लीन चिट देने वाले हैं। और वो तमाम लोग जो कि डे नंबर 1 से देख रहे हैं कि तान्या कितनी जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करती है लोगों को, कैसे वो फुटेज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद ऐसे भी कुछ लोग हैं मित्रों जो कि कल रात के एपिसोड और एक दिन पहले जो कुछ हुआ वहां पर तान्या को डिफेंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो कुछ भी हुआ है कल और एक दिन पहले के एपिसोड में वो कुछ और नहीं है। सारा अटेंशन अपनी तरफ कैसे खींच सके ये निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी है तान्या मित्तल ने। तान्या मित्तल ने एक नैरेटिव बनाया कि भैया फरहाना से कोई बात नहीं कर रहा है, फरहाना अकेली है। लेकिन क्या वाकई में फरहाना बट कहीं से कहीं तक अकेली थी? वो जीके से बात कर रही है, अभिषेक से बात कर रही है, रंगोली बना रही है, अभिषेक से अपने दिल की बातें शेयर कर रही है कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। अभिषेक ने कहा था कि काश तू यही बात वीकेंड का वार में भी कर देती। तो अभिषेक से बात करिए फरहाना, जीके से बात कर रही है, प्रणय से तो बातचीत करती रहती है। कहने का मतलब ये है कि फरहाना भट्ट जिसके बारे में तान्या मित्तल क्लेम कर रही थी कि फरहाना अकेली है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, घर में सिर्फ अमाल, बसीर और नेहल ये 3 लोग ही फरहाना से बात नहीं कर रहे थे, बाकी तो सारे लोग बात करते ही हैं। इनफैक्ट ये शहबाज बादशाह जिसने कि फरहाना को चमची बोल दिया था, लेकिन आपने देखा मालती को बुली करने के लिए कैसे टीम अप कर लेती है फटेले के साथ ये फरहाना भट्ट। और कल रात के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क में भाई फटेले का नाम देती है ये फरहाना भट्ट। अब आप लोग खुद ही तय कीजिएगा और खुद ही मुझे बताइएगा तय करके कि ये फरहाना जिसने कितने कलेश काटे थे कि भाई इसने मुझे चमची बोल दिया है नेशनल टीवी पर, मैं इसे भाई समझती थी लेकिन ये तो आस्तीन का सांप था, मुझे ही डस लिया, अब मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन इस लौंडे से कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन कितनी जल्दी थूक करके चाट लिया। तो ऐसे लोग जो अपनी बात पर भी नहीं टिकते हैं, मौके के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं, ऐसे लोगों की वकील बन रही है ये तान्या मित्तल। और तान्या मित्तल जो है वो ना सिर्फ इस फरहाना की वकील बनी बल्कि फरहाना का नाम लेकर
लेकर के कैसे उसने पूरा ड्रामा करके हर जगह कहीं ना कहीं खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है। जिस फरहाना के बारे में वो बात कर रही थी कि इससे कोई बात नहीं करता, वो बंदी सबसे मिक्स हो रही है, जेल हो रही है, और यहाँ पर कोप भवन में अकेली कौन बैठी है, ये तान्या मित्तल। ऐसा माहौल बना दिया भाई साहब कि हर कोई आए और इसकी तीमारदारी करे। अगर ये खा नहीं रही है तो भैया क्यों नहीं खा रही हो, इसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था, जो कि बड़े ही आराम से ईट 5 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में बस थोड़े से आंसू गिरा दिए, और कोई और नहीं मिल रहा है तो टेडी पकड़ लिया, छोटा सा भालू, उसके जरिए हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, लोग बहुत गंदे। भाई साहब अगर कोई मिल नहीं रहा है तो किसी खिलौने के माध्यम से कैसे कैमरे पर ये ड्रामा कर रही है, ताकि सारी दुनिया इसे बहुत बेचारी समझे, बेचारी के साथ बड़ी ही महान ये दिखे कि भाई देखो तो फरहाना से कोई बात नहीं कर रहा था तो मैं उसके लिए लड़ी, अब देखो भाई साहब मुझे ही जुल्म सितम सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं टूटी नहीं हूं, मैं घबराई नहीं हूं। मेरी सहेली नीलम वो नेहल से बातें करती फिरती थी। ये अलग बात है कि मैं उसी नेहल को ताली देती हूं जब नेहल का चड्डी बड्डी बसीर जीके को आकर के नॉमिनेट करता है, मैं जश्न मनाती हूं, नेहल की खुशी में खुश होती हूं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि अमाल नेहल से क्यों बात कर रहा था, या फिर ये जो नीलम है ये नेहल से क्यों बात कर रही थी, लेकिन यही नीलम मुझे बोलती है कि मैं फरहाना से क्यों बात कर रही थी। मेरी चॉइस, मेरी लाइफ में कुछ भी करूं, ये कौन होते हैं मुझे ज्ञान देने वाले। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दोस्तों से मुझे धोखा मिला है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती हूँ, किसी को पलट के जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन ये बात अलग है कि मैं खुद जाऊंगी 4 लोगों के बीच में, देख वो शहबाज मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, कुनिका जी देखो आज अमाल ने मुझे झाड़ के रख दिया है, वो कह रहा है कि मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं कैसे करेगी, हमसे सीखने वाले आकर के हम ही को धौंस जमा रहे हैं। वाह तान्या मित्तल, तुमने एक और वीकेंड का बार अपने नाम लिखवा लिया। वो इस तरह की बातें मुझसे कर रहा है, लेकिन मैं कभी पलट के जवाब नहीं देती हूँ। भाई साहब क्या जबरदस्त नौटंकी करती है, खुद जवाब नहीं देगी लेकिन 4-5 लोगों को इकट्ठा करके अपनी टप्पू सेना बना लेगी, ताकि ये टप्पू सेना जाकर के उसके बिहाव पर लड़े भिड़े झगड़े। ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन घनघोर आश्चर्य की बात है मित्रों कि ये लड़की जो कि मॉडर्न डे की शकुनी है, या फिर शकुनी का फीमेल वर्जन है, इसकी ये कनिंग अप्रोच को, ये श्रूड मेंटेलिटी को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वो रोई है मित्रों, अरे वो रोई है, अरे वो कोई पहली बार रोई है क्या। और इसका ये जो रोना धोना है ना मित्रों, ये उस बच्चे के जैसे जो कि गांव में हमेशा कहता कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक दिन सच में शेर आ जाता है, बच्चे को खा जाता है, लोगों को लगता है कि भाई आज भी झूठ बोल रहा होगा। वही अंदाज है तान्या मित्तल का, हर चिंदी पिंदी बात पर इतना रोई है कि अगर ये वाकई में भी रोएगी ना तो भाई मुझे तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको अच्छे से डिकोड कर चुका हूं। जो लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं वो जरूर जाकर के इसे सिंपैथी दें सलमान खान की तरह। और ये सलमान खान जो कि आज रात के एपिसोड में इसको तान्या को सिंपैथी देंगे, वो क्यों देंगे, बिकॉज भाई साहब तान्या मित्तल जो है वो शो को कंटेंट दे रही है, टीआरपी दे रही है, और जिस तरह से ये तान्या मित्तल मृदुल को ज्ञान दे रही थी, इसके ऊपर भी हो सकता है कि सलमान खान बोले वो तो तुम्हें समझा रही थी। अगर कंटेस्टेंट को समझाना तान्या मित्तल का काम है तो सलमान खान तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना जॉब छोड़ दो ना, क्योंकि तुम्हारा काम तो तान्या मित्तल कर रही है। और ये तान्या मित्तल किस हक से दूसरों को समझाती है, ये भी तो एक कंटेस्टेंट ही है ना। तो हमें क्या पता भाई साहब ये हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है या वाकई में समझा रही है। इस तरह की बातें सलमान खान को करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सलमान खान तो अलग ही तान्या की इमेज बचाओ योजना लेकर के चल पड़ेंगे। कभी नेपो किड बचाओ योजना, कभी तान्या की इमेज बचाओ योजना। खैर वो जो होगा तब होगा, वो हम आज रात को देखेंगे। वापस से कल के एपिसोड में चलते हैं। तो कल के एपिसोड में ये कैप्टनसी वाली फालतू फर्जी टास्क, इसके बाद एपी फिश की एक एक्टिविटी, और उसके बाद ये तान्या मित्तल का रोना धोना, यही सब चलता रहा है। जानबूझ करके नीलम को ट्रिगर कर रही है, फरहाना के साथ में बैठ करके गोदी में सिर रख करके। ये सारी टेक्निक क्या है भाई साहब, ये अटेंशन पाने की टेक्निक है। अब ये था भाई साहब मेरा ऑब्जर्वेशन कल रात के एपिसोड के बारे में, जहां पर कि फरहाना का जो मैटर था वो मैटर अब फरहाना का रहा ही नहीं। पूरे मैटर को कैसे तान्या ने हाईजैक कर लिया ये आपने देखा। इन बातों के अलावा जीके बाबू मन को मार करके किचन में प्रवेश कर जाते हैं। जीके वर्सेस अभिषेक बजाज की लड़ाई होने वाली है, इसका कहीं ना कहीं हमें ट्रेलर देखने को मिला है। और इन बातों के अलावा प्रणीत बाबू की रोस्टिंग और तान्या की जो कीप क्राइंग क्राइंग वाला जो अंदाज है, ये आप सबने देखा है। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपकी फीलिंग्स, जो भी हैं आपके रिएक्शन, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।